So, hi everyone, welcome back to the channel Pooja Narang's physics classes. The question on your screen is the density of material of a cube is measured by measuring its mass and length of its side. Maximum error in the measurement of mass and length are 1% and 2% respectively. The maximum error in the measurement of density is. Okay, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है. ये क्वेश्चन जो बेस्ड है एक टॉपिक एरर पर. जिस टॉपिक पर ये क्वेश्चन बेस्ड है उस टॉपिक का नाम है एरर्स. तो फिजिक्स में जब हम एरर्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए या इसके जैसे और भी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक बेसिक कंसेप्ट की, एरर एंड इट्स मेजरमेंट. तो वो कंसेप्ट आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ. So, hello teachers, welcome back to the channel Pooja Narang's physics classes. This is our lecture number 3 and the target here we have it is STET PGT Physics. STET PGT Physics का एग्जाम जो है हमारा टारगेट रहने वाला है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ. तो इस क्वेश्चन को और ऐसे और भी क्वेश्चंस जो एस्टेट के एग्जाम में आते रहते हैं बेस्ड ऑन एरर, तो उसको सोल्व करने के लिए मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ मेथड, इसका बेसिक कंसेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एज होमवर्क भी दे सकती हूँ अगर आप करना चाहें तो उसकी प्रैक्टिस से आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन रिलेटेड टू एरर सोल्व हो जाएगा. राउंडिंग ऑफ द नंबर्स हम लास्ट में सीखेंगे. चलिए पहले ही कर लेते हैं, लास्ट में क्यों जाना. सबसे पहले राउंडिंग ऑफ हमने सीखा हुआ है तो उसके बारे में आपको बता दूं. जैसे कोई एक नंबर है 535, ओके, उसको मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 पे. तो ये जो 535 है ये 200 के बीच में आता है, 500 एंड 600. तो इनके बिल्कुल सेंटर में एक नंबर आता है 550. अगर हमारा नंबर इस 550 से छोटा है मींस इट इज 535, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 500 पे. अगर यही नंबर हमारा होता 565 मींस 550 से ये बड़ा है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 600 पे. ओके, तो ये हमारे सिंपल मेथड थे जिसमें हम राउंड ऑफ करते थे. बट फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर है इसमें हम राउंड ऑफ करते हैं थोड़ा सा अलग मेथड से. इसमें हम डेसिमल नंबर्स को भी राउंड ऑफ करते हैं. ऑलराइट, तो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए चलिए चलते हैं. आइडेंटिफाई द डिजिट वेयर राउंडिंग इज नीडेड मींस जहां पर हमें राउंड ऑफ करने की रिक्वायरमेंट है हमें उस डिजिट को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एंड लुक एट द डिजिट इमीडिएटली टू द राइट. जो डिजिट हमें राउंड ऑफ करना है उसका राइट वाला डिजिट हमें उठाना है. इफ इट इज ग्रेटर, इट इज 5 और ग्रेटर, अगर वो 5 या उससे ग्रेटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड अप करना पड़ेगा. और अगर वो 5 से लेस है तो हमें राउंड डाउन करना पड़ेगा. मींस वी हैव टू कीप द डिजिट सेम. And also drop all the digits to the right of the rounding place for decimals or change them to zeros for whole numbers if applicable. तो चलिए देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने नोट किए हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, राउंड ऑफ 9.856 टू 2 डेसिमल प्लेसेस. डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, 2. तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस हमें कितने गिवन है, 3. तो इस 3 में से हमें पहले 2 डेसिमल प्लेस उठाने चाहिए, 9.85. ओके, ये आ गया. तो ये हमारे क्या करना है, हमें राउंड ऑफ करना है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, थर्ड डिजिट इसके राइट में इट इज 6 एंड 6 इज ग्रेटर देन 5. ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 5 को 1 से रेज कर देंगे, 5 + 1 मींस कहाँ राउंड ऑफ होगा ये, 9.86 पर. So the answer becomes here it is 9.86. Next example is 4.7321. 4.7321 हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. देखिए क्वेश्चन अलग अलग है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस था और यहाँ पर हमारे पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं यहाँ पे, फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट 4, 7, 3. ओके, तो इसके बाद जो नंबर है ये क्या है, 2, 1. ओके, तो ये जो 2 है ये इस 3 से छोटा है तो मुझे इस 3 को कुछ भी चेंज नहीं करना है. आई विल कीप इट सेम, इट बिकम्स
4.73. All right, so our answer becomes 4.73. आई होप राउंडिंग ऑफ आपको क्लियर हो गई हो। देखिए, अगर आपको डेसिमल प्लेस दिया गया है तो आपको डेसिमल प्लेस उठाना है, मींस पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स उठाने हैं। अगर आपको दिया गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स ही चूज करने हैं। ऑलराइट, चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। राउंड ऑफ 0.00986 टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए यहाँ पर हमें टू डेसिमल प्लेस नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सी हैं, 0.00986। यहाँ पे फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है 9, 8। ऑल राइट, तो इसके बिल्कुल राइट में नंबर क्या है, 6, और ये 6 जो है बड़ा है 5 से। तो हम क्या करेंगे, 0.0099 मीन्स जो लास्ट डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। ऑल राइट, सो दिस बिकम्स आवर आंसर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। राउंडिंग ऑफ सच में इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर निकालने में, एरर के क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर निकालने में बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है एरर्स। तो एरर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरर होता क्या है, एरर कहते हैं गलती को। जब भी किसी मेजरमेंट को लेते हुए हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए या उसमें कुछ अनसर्टेनिटी हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, एरर। तो इसकी अगर हेडिंग या डेफिनेशन की बात करें तो इट बिकम्स अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जब भी हम किसी क्वांटिटी को या किसी चीज को मेजर करते हैं तो उस केस में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू तो हमें पता होती ही नहीं, तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जो होती है उसको हम बोल देते हैं एरर। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लेते हैं एक बोर्ड है, ओके, आपके क्लासरूम का बोर्ड है, लाइक व्हाइट बोर्ड, ठीक है। उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसकी लेंथ मान लेते हैं 5 मीटर है, ठीक है। बट जब मैं उसको मेजर कर रही हूँ तो वो लेंथ कितनी मेजर हो सकती है, मैंने मेजर की 5.15 मीटर, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड ने मेजर की 5.10 मीटर, किसी ने मेजर की 5.02 मीटर, ठीक है, किसी और ने मेजर की 5.03 मीटर। तो ये जो वैल्यूज हैं देखिए, ये सारी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू से डिफरेंट है। कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आया 0.15, यहाँ पर आया 0.10, यहाँ पर डिफरेंस आया 0.02, और यहाँ पर आया 0.03। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस है, ये क्या है यहाँ पर, एरर। और एरर को हम राइट कैसे करते हैं, देखिए 5 मीटर उसकी लेंथ थी तो हम इसको कुछ इस तरीके से राइट करते हैं, 5 प्लस माइनस यहाँ पर एवरेज ऑफ द एरर, मीन्स यहाँ पर ये जो 4 एरर मैंने निकाले हैं उन सब की एवरेज लेकर यहाँ पे राइट कर देते हैं। मान लेते हैं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, बट एक मान लेते हैं कि जो एरर है, एग्जैक्ट एरर, वो आया हमारे पास 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हम इसको ऐसे राइट करते हैं, 5 प्लस माइनस 0.05 मीटर्स। ऑल राइट, तो लेंथ कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये उसकी ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, एरर। तो किसी भी वे में एरर को ऐसे ही लिखा जाता है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मान लेते हैं क्वांटिटी है ए, ठीक है, और मुझे उसको एरर के साथ शो करना है, तो हम राइट करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए यहाँ पर है उसकी, उसका एरर, और ए जो है वो क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर अब एक बार वर्ड आ रहा है ट्रू वैल्यू, तो वो आपको पता होनी चाहिए। एरर मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, तो चलिए जान लेते हैं ट्रू वैल्यू क्या होती है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है या एक लेंथ है, मैंने उसको मेजर किया 5.15 मीटर,
ठीक है। मेरी एक फ्रेंड ने मेजर किया 5.01, दूसरी ने मेजर किया 5.02, तीसरी ने मेजर किया 4.98, एक और ने मेजर कर लिया 4.99 मीटर। ठीक है। तो ये सब जो वैल्यूज हैं, ये क्या है उसकी मेजर्ड वैल्यूज। क्या है? मेजर्ड वैल्यूज। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो हमें कभी पता ही नहीं होती। ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? पॉसिबल वैल्यू। पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए ये जो वैल्यूज हैं, जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज हैं, 5.15, 5.01, 5.02, 4.98, 4.99, ठीक है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, मीन्स हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज। तो ये जो एवरेज आएगी, ये क्या होगी? इसकी ट्रू वैल्यू या फिर पॉसिबल वैल्यू। कैसे करेंगे इसको? देखिए 5.15 प्लस 5.01 प्लस 5.02 प्लस 4.98 प्लस 4.99, ये 5 वैल्यूज हैं। तो इन सब को डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी पॉसिबल वैल्यू, दैट इज द ट्रू वैल्यू। ऑल राइट, आई होप ये आपको क्लियर है कि पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालते हैं। बाकी की जो चीजें हैं रिलेटेड टू एरर, वो हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, और उसके साथ हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी हर पॉइंट में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। जो भी हमने वैल्यू मेजर की है और जो भी हमारी ट्रू वैल्यू है, उन दोनों के बीच को डिफरेंस को हम क्या कह देते हैं? उन दोनों के डिफरेंस, बीच के डिफरेंस को हम क्या देते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ऑल राइट। और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखिए वो जो एरर आए, उन सबका जब हम मीन लेंगे तो उसको क्या बोल देते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव एरर। तो जो हमने मीन एरर फाइंड आउट किया, ठीक है, और जो हमने मीन एरर फाइंड आउट किया, एक सेकेंड हम ना पेन का कलर बदल लेते हैं, इससे क्लैरिटी नहीं आती है चीजों में। देखिए, हाँ, अब ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मीन एरर हमने फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाय में ए मीन, जो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू आई थी वो हमने इसके बाय में पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को जब हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है परसेंटेज एरर। रूल्स फॉर कंबाइनिंग बाद में करेंगे, पहले कर लेते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द लेंथ ऑफ ए रोड इज मेजर्ड 5 times and the values are 78.4 सेंटीमीटर, 78.6, 78.5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि लेंथ मेजर की गई है एक रोड की। ठीक है। जब एक रोड की लेंथ मेजर की गई है, तो उसकी कुछ वैल्यूज आई हैं 78.5, सॉरी 78.4, उसके बाद है 78.6, 78.5, 78.7 एंड 78.3। तो सबसे पहले आपको निकालनी है मीन वैल्यू। ये जो मीन वैल्यू है, इसी को हम क्या कह देते हैं? ट्रू वैल्यू। ओके। तो चलिए निकालते हैं ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 78.4, 78.6, 78.5 प्लस 78.7 प्लस 78.3, और डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। ये थोड़ा सा पेन चलाने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, बट आपको करना क्या है? इन सबको ऐड करना है और 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। कैलकुलेटर पे एक बार हम कर लेते हैं चाहे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सही से राइट कर लिया है, एक्चुअली राइट नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आया है 78.52, ये मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया है।
एरर नहीं आया, एक्चुअली ये क्या है, ये इसकी मीन वैल्यू, सॉरी। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, मीन वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये जो मीन वैल्यू है ये तो हमें लगी पता, इसी को हम क्या कह देते हैं, ट्रू वैल्यू भी कह देते हैं। तो इसके बाद देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है हर मेजरमेंट में। सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से, वो फॉर्मूला हम स्टार्ट देखेंगे एक बार फिर से। देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है दैट इज ए मेजर्ड माइनस ए ट्रू। ठीक है, ये कलर हम स्केच का और चूज कर लेते हैं जल्दी से। यस, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, ए मेजर्ड माइनस ए ट्रू वैल्यू। हमें क्या करना है, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देना है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो यहाँ पर देखिए कितनी मेजरमेंट है, सबसे पहले 5 है, एक एक करके सबको राइट करते हैं। 78.4, नेक्स्ट इज 78.6, नेक्स्ट 78.5, नेक्स्ट 78.7, उसके बाद हमारे पास आ जाती है 78.3। ठीक है, और जो हमारे पास आया था वो क्या आया था, ट्रू वैल्यू क्या आई थी, 78.52। तो मैं क्या करूंगी, इसको राउंड ऑफ कर लूंगी, क्योंकि यहाँ ये क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो राउंड ऑफ करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 78.5। ऑल राइट, तो मुझे क्या करना है अब एरर निकालने के लिए, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू चाहिए। ओके, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 78.5 माइनस 78.4। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 78.6 माइनस 78 पॉइंट, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, ये मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या करना था हमें, ट्रू वैल्यू। यस, तो ये क्या आया, 78.5। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5। ये मैंने इंटरचेंज कर दिया इनकी वैल्यूज को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 78.5 माइनस 78.5। नेक्स्ट हमारे पास आया 78.7 माइनस 78.5। ठीक है, नेक्स्ट इज 78.3 माइनस 78.5। तो जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, 0.1, बट ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आएगा 0.1, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 0.2, नेक्स्ट इट विल बी 0.2, बट इट विल बी नेगेटिव। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस। नेक्स्ट हमारे पास है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब की वैल्यूज को ऐड करना होगा और फिर 5 से डिवाइड करना होगा। फाइनल रिजल्ट विद एरर जब हम राइट करेंगे, मान लेते हैं एरर आ गया हमारे पास 0.1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू 78.5, सो वी विल राइट 78 प्लस माइनस 0.1। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं ट्राई। तो चलिए चलते हैं अब इसके बाद, मेन जो क्वेश्चन आया था एस्टेट में उस पे बेस्ड जो रूल्स हैं, रूल्स फॉर कंबाइनिंग द एरर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, आफ्टर दैट इट इज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, नेक्स्ट पावर एंड रूट्स। रूल्स फॉर कंबाइनिंग, कंबाइनिंग के लिए क्या रूल्स होते हैं, फर्स्ट रूल इज डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। मीन्स अगर एक क्वांटिटी है z, ठीक है, और उसको हम राइट कर सकते हैं किसी दो क्वांटिटी के सम की फॉर्म में, a प्लस माइनस बी, तो हम, या फिर z इज इक्वल टू a माइनस बी, तो उन दोनों का जो एरर है वो कैसे राइट करेंगे, एरर विल बी ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबल। ओके, तो हम दोनों में जो a का एरर होगा दैट इज डेल्टा a, और b में जो एरर होगा दैट इज डेल्टा b, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अभी करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा। और जैसे यहाँ पे रिलेटिव एरर्स हैं, देन इट इज डेल्टा जेड, सॉरी मल्टीप्लीकेशन एरर्स हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं,
रिलेटिव एरर को ऐड कर देते हैं। ये ऐसे आपको अभी क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और पावर के लिए हम क्या करते हैं, एन मीन्स जो पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं रिलेटिव एरर से। तो चलिए चलते हैं, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी आप जो एस्टेट वाला क्वेश्चन है उसको समझ पाएंगे। तो चलिए करते हैं एडिशन ऑफ एरर पे बेस्ड एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने राइट की है, देखिए इस तरीके से लिखी हुई है ये। इफ अ रोड इज मेजर्ड इन टू पार्ट्स, एक रोड है जिसकी मेजरमेंट की गई है टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट की लेंथ है, फर्स्ट पार्ट की लेंथ आपको दी हुई है, देखिए 12.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और सेकेंड पार्ट की लेंथ दी गई है 8.3 प्लस माइनस 0.3। तो देखिए ये है लेंथ ऑफ पार्ट 1 और ये है लेंथ ऑफ पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो L है ये है लेंथ, और ये जो प्लस माइनस करके लिखा हुआ है दैट इज डेल्टा एल, मीन्स इट इज एरर और अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। यहाँ पर देखिए 8.3 प्लस माइनस 0.3, तो ये है L2, 8.3 जो है वो है L2, और 0.3 जो है दैट इज डेल्टा L2, मीन्स एरर इन मेजरमेंट ऑफ पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोड एंड अनसर्टेनिटी इन इट। तो टोटल लेंथ जो है वो किसके इक्वल होगी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, तो L1 प्लस L2 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 12.5 प्लस 8.3। जब हम इनको ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 20.8 सेंटीमीटर। अब हमें ऐड करना है टोटल अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ओके, जो अनसर्टेनिटी है ये किसके इक्वल है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 के। ठीक है, तो डेल्टा L1 है वो क्या है 0.2 एंड डेल्टा L2 इज 0.3। तो टोटल एरर आया वो किसके इक्वल है 0.5 के। तो जब हम इसको राइट करते हैं कुछ इस तरीके से आएगा 20.8 प्लस माइनस 0.5। तो ये हम टोटल लेंथ हम इस तरीके से राइट करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा, एडिशन पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड। यहाँ पर देखिए किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया गया है, फाइनल टेम्परेचर गिवन है 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 40 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। हमें चाहिए चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी TF माइनस TI। ठीक है, और अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द T, टेम्परेचर को मेजर करने में जो एरर आएगा डेल्टा T, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बेशक फाइनल टेम्परेचर जो होगा मीन्स चेंज इन टेम्परेचर है वो कैसे मेजर करेंगे, TF माइनस TI, बट जो एरर हम मेजर करेंगे वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा TF प्लस डेल्टा TI के। ऑल राइट, तो TF यहाँ पर है 50 और TI यहाँ पर मीन्स इनिशियल टेम्परेचर है 40, तो डिफरेंस हमारे पास आया 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एरर में जो चाहिए हमें इट इज तो फाइनल टेम्परेचर में जो एरर है दैट इज गिवन हियर 0.5। ओके, तो फाइनल टेम्परेचर का एरर राइट करेंगे हम यहाँ पर 0.5, इनिशियल टेम्परेचर में जो एरर है दैट इज 0.4। तो हम क्या कर देंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल एरर आ जाएगा 0.9। तो इसको राइट कैसे करेंगे, फाइनल टेम्परेचर को या चेंज इन टेम्परेचर को 10 प्लस माइनस 0.9। ध्यान से देखिए एरर हमने कैसे फाइंड आउट किया है, एरर हमें क्या करना पड़ता है, ऐड ही करना पड़ता है, और अगर क्वांटिटी माइनस वाली है तो क्वांटिटी को हम माइनस कर देंगे,
बट एरर को हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब एक मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन से पहले मैं आपको पावर और रूट वाला रूल सिखाती हूँ, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मान लेते हैं कोई एक क्वांटिटी है P, ठीक है, उसको हम राइट कर सकते हैं ABCD की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या राइट किया हुआ है, A³ B² डिवाइड बाय में C⁻² एंड D⁻²। तो जब मुझे P में एरर चाहिए, मीन्स डेल्टा P बाय P हम फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे राइट करेंगे, 3 डेल्टा A डिवाइडेड बाय A। डेल्टा A डिवाइडेड बाय A क्या था हमारे पास, रिलेटिव एरर। B की पावर क्या है 2, तो हम राइट करेंगे 2 इंटू डेल्टा B डिवाइडेड बाय B प्लस C की पावर यहाँ पे क्या है 1/2, तो हम राइट करेंगे 1/2 डेल्टा C डिवाइडेड बाय C प्लस 1/2 डेल्टा D डिवाइडेड बाय में D। तो ये सब जो है डेल्टा D डिवाइडेड बाय D, डेल्टा C डिवाइडेड बाय C, डेल्टा B डिवाइडेड बाय B एंड डेल्टा A डिवाइडेड बाय A, ये सब हमारे पास है रिलेटिव एरर्स। रिलेटिव एरर्स, ओके। ये रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन जरूर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो एस्टेट का क्वेश्चन है वो आपसे हो पाए।